हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सरमंजस कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज हमारी फिजिक्स की जो चैप्टर चल रही थी लाइट, जो क्लास 10th के लिए चल रही थी और अब कंपटीशन बैच भी चलती है, कंपटीशन के लिए भी रहता है। तो आइए हम देखेंगे, उसमें हम एक चैप्टर पहले पहला पार्ट 1 जो है हम पहले लाइट के बारे में पूरे डिटेल में दे दिए हैं, लेकिन शॉर्ट करीब 5 मिनट तो करिए लेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले अगर जो नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो पहला मेरा वीडियो देखिए तब दूसरा देखना, ये देखिए कितना मजा आएगा। लेकिन आइए, जो लोग नहीं भी देखे हैं उसके लिए कहीं हम बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे थे लाइट। क्या पढ़ रहे थे? लाइट। लाइट को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश। क्या बोला जाता है? प्रकाश। तो सबसे पहली बात हुआ, प्रकाश है क्या? तो हमने बताया था प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु की देखने की अनुभूति होती है। देखने की अनुभूति क्या? जैसे आपको मान लीजिए किसी घर में अगर बंद कर दें, किसी घर को अगर पूरा अंधेरा कर दे, अगर कह दे कोई चीज लाने के लिए, तो आप उतना कंफर्म से नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोशनी दे दिया जाए तो आप आराम से वही चीज लाइएगा। कहीं डर रहता है जो काट ना ले, कहीं रहता है ना नहरिया में, तो कोई बात नहीं है। तो प्रकाश देखिए, अब प्रकाश के बारे में पॉइंट जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कल हम पढ़ लिए प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे? देखिएगा, अगर लाइट रहता है तो किसी भी चीज को आप करने में सहूलियत होती है, डरते नहीं यार, कर लेते हैं। और देखिए दूसरा है प्रकाश। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तीसरा पॉइंट हुआ प्रकाश। देखिए, प्रकाश एकदम किस रेखा में चलती है? सीधे। अब देखिए, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। क्या है? कण और तरंग भी है। तो इसके बारे में बहुत बड़ा किस्सा कहते थे। तो कण जो है, न्यूटन साहब, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। और हाइजन के अनुसार, किसके अनुसार? हाइजेन के अनुसार, हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग। कण के रूप में यह कौन कण के रूप में फोटोन का काम करता है, और यह क्या किसका काम करता है? यह तरंग के रूप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए, न्यूटन, इसी बात पे न्यूटन साहब और हाइजन साहब ने झगड़ा कर लिए थे और इसके बारे में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। देखिए कल के वीडियो में आप देख के जाइए। तो देखिए प्रकाश आधुनिक, तब क्या हुआ? प्रकाश जो है डबल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कितना गुण है? 2 गुण है। तो कण भी है और तरंग भी है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग है। कण किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। तरंग हाइजन के अनुसार। अब देखिए हाइजन के अनुसार, अब देखिए प्रकाश के बारे में क्या है। देखिए प्रकाश जो है, सबसे पहले प्रकाश की वेग का पता, किसका? प्रकाश का वेग। वेग या चाल कहे, वेग कहे या चाल कहे, बोथ आर सेम। वेग या चाल। तो वेग जो होता है हवा या निर्वात में, किसमें? हवा या निर्वात। निर्वात का मतलब जहां हवा नहीं हो, कथी नहीं हो, कुछ नहीं हो, समझ गए? हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में जो लगाया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सन, किसमें? सन 1676 ईस्वी में। किसमें? सन 1676 ईस्वी में प्रकाश का वेग का पता लगाया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का प्रति का मतलब होता है बट्टा, अर्थात 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है प्रकाश, अर्थात 30 करोड़। इस पे जाके देखिएगा 3, इसको लिख सकते हैं 3 या 10⁸ का मतलब हुआ 8 गो जीरो दे दीजिए उस अंक पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट कीजिए, मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। आइए 1 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। तो 30 करोड़ 1 सेकेंड में प्रकाश कितना स्पीड से भागता है? 30 करोड़। और हम कल पढ़ाए थे न्यूटन के अनुसार कण है और हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। अब देखिए कण और तरंग को तो हाइजन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की, यहाँ हाइजन के दोस्त का नाम क्या था? यंग। यंग ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, जिसके लिए 1922 में क्या मिला था? नोबेल प्रकाश। अब देखिए तन है, क्या है? कण है। तो इसको कौन, यह इसको कौन बोला था? आइंस्टीन बोला था, इनका दोस्त था। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में, 17 सितंबर 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। क्या की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए ई बराबर जो देखते होंगे, ई बराबर mc²
क्या mc², आप लोग पढ़े होंगे। तो पूछेगा ई बराबर mc² किसका नियम है था? हाइजन का, हाइजन का, नहीं आइंस्टीन का। आइंस्टीन कब दिया था? 1905 में। अब सर जी यह इतना हो गया। अब हम पढ़े थे इतना तक हमने पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ा था सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र के कितना अंदर तक जा सकता है? तो 200 मीटर तक जा सकता है। 200 मीटर जाने के बाद वह काला क्षेत्र बन जाता है। आज आप लोग का अपना टॉपिक जो था इतना हम पढ़ लिए थे। आ जाइए, अब मेरा जो आज की टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहला टॉपिक होगा किरण। क्या होगा? किरण। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। रे को बोलते हैं किरण। तो किरण किसे कहेंगे? सबसे पहले समझिए, प्रकाश के, किसको? प्रकाश के गमन। गमन मतलब समझते हैं ना, गमन मतलब हुआ चलना। प्रकाश के गमन पथ, पथ मतलब होता है रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, किसको? दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश तो प्रकाश मतलब लाइट, और गमन, गमन मतलब हुआ चलने की दिशा, पथ मतलब हुआ रास्ता, की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च है। क्या है? यहाँ पे मान लीजिए एक टॉर्च बना लेते हैं। अब मान लीजिए यह टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। अब यहाँ से इसको बारना हम शुरू किए, तो बारना शुरू किए तो यहाँ से निकलेगा और इसी रास्ता में जाएगा। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जिसमें एक मैथ में भी पढ़ के आए होंगे रेखा गणित है, जिसमें एक अनंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नहीं कहते हैं? तो ठीक इसी प्रकार प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे? किरण। जैसे आप टॉर्च बार लीजिएगा, टॉर्च बारते हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में, न कि ऐसे ऐसे करके टेढ़ा नहीं चलता, ऊर्ध्वाधर कभी नहीं चलता। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। अब देखिए सबसे बड़ा बात है, प्रकाश तो रे पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक जो आता है प्रकाश पुंज। क्या आता है? तो प्रकाश पुंज। तो हमको लगता है लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लिख लेते हैं, तब तक वीडियो को पोज कर लेते हैं। आइए, अब आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पढ़ लिए थे किरण। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण का एक सिंबल ऐसे हुआ। अब देखिए अगला टॉपिक जो थे मेरा था प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, बिंब ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिंब ऑफ लाइट। अर्थात प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब यह मान लीजिए यह किरण है, किरण है, किरण है, किरण है, किरण है, यह सब किरण है। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। अब अगली बात है, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का, जिसका फर्स्ट का नाम है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगला है समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे किसको? पहले हम बोल देते हैं तब लिख देंगे। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? एक सीधी रेखा में समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। एग्जाम्पल सहित आप लोग को बढ़ाएंगे। अभिसारी, अभिसारी को बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अर्थात अभिसारी का ही दूसरा नाम है संतृप्त। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिलती हो, एक ही बिंदु पे। जैसे जैसे सर जी यह एक बिंदु है, अब देखिए इधर से किरण आएगा, इधर से किरण आएगा, इधर से किरण, इधर से किरण, इधर से किरण, इधर से किरण, और एक ही इस बिंदु पे मिल गई, इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। और इसी बिंदु से अपसारी में क्या बोलेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत मतलब बाहर निकलती हो, ऐसा सिंबल लगा देंगे। तो अब पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, आप लोग को तब समझाते हैं। तो आप लोग क्या पढ़ लिए? समांतर प्रकाश पुंज किसे क्या क्या प्रकार के, मतलब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज के पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी पर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसको आप देखिए, सब अभिसारी प्रकाश पुंज का अन्य नाम है संतृप्त। क्या है? संतृप्त। और अपसारी का नाम है अपसृत।
अब इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज। लिखेंगे जिस प्रकाश, अच्छा कनी देर रख लेते हैं कि अब आइए आगे देखते हैं। हम प्रकाश पुंज पढ़ लिए थे। प्रकाश पुंज का क्या है, टाइप है, टाइप्स ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब देखिए समांतर प्रकाश पुंज, समानांतर, समानांतर शब्द से ही होता है समान। अब देखिए प्रकाश तो प्रकाश जानवे करते हैं, पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, क्या, सभी किरणें समांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल, क्या हुआ, एग्जाम्पल। देखिए तो सभी किरणें इसका समानांतर है, सभी किरणें समानांतर। यह 3 गो ही हम लिए, आपका मन है 5 गो ले लीजिए, 10 गो ले लीजिए, समझ गए। देखिए लेकिन समान साइज का रखिएगा सब, एगो अनंत बिंदु रहना ही चाहिए, किरण का छेद दे दीजिए, तो क्या हो गया, समानांतर प्रकाश पुंज। अब टाइप दूसरा, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या है, अभिसारी, अभिसारी का ही दूसरा नाम है संस्तृत। अब देखिए जिस प्रकाश पुंज, किसका, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, क्या, सभी किरणें एक बिंदु से, एक बिंदु पर मिलती है, सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नोट्स भी लिख दिए, नोट्स, इसे ही मतलब, इसे मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज को संस्तृत प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जैसे सर जी एग्जाम्पल दीजिए, यह एक बिंदु है, बिंदु हुआ, अब सभी किरणें, सभी किरणें तो किरण ही हुआ, एक ही बिंदु पे आके, तो मान लीजिए यहाँ से कोई किरण छोड़े, देखिए यहाँ से कोई किरण छोड़े, यहाँ से कोई किरण छोड़े, यहाँ से कोई किरण छोड़े, यहाँ से, और सभी देखिए तो एक ही बिंदु पे आके मिल गया, और इधर आया है तो क्या बोलेंगे, इधर, इधर, इधर का सिंबल देंगे, क्या देंगे, इधर का। यही क्या हुआ, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब पढ़ेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की, क्या, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निर्गत मतलब हुआ निकलना, एक बिंदु से निकलना बाहर, निर्गत होकर, क्या, निर्गत होकर, निर्गत होकर विभिन्न, विभिन्न मतलब हुआ अनेक, विभिन्न मतलब क्या हुआ, अनेक दिशाओं, दिशाओं मतलब समझते हैं डायरेक्शन, दिशाओं में फैल जाती है, क्या होती है, फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नोट्स, इसे अपसारी, अपसरित, अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। अब सर जी इसका भी एग्जांपल, जैसे यह एक पॉइंट है, अब देखिए इस पॉइंट से सब प्रकाश पुंज क्या होगा, बाहर भागेगा, इस पॉइंट से, तो इसका सिंबल क्या दीजिएगा, इधर मुहे का सिंबल दीजिएगा, तब ना बाहर भागेगा। यह नोक हुआ इधर जाएगा, इधर में देते से। तो अब हम लोग इतना तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत होगा, समांतर प्रकाश पुंज पढ़ लिए, अभिसारी प्रकाश पुंज पढ़ लिए। आइए तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, लाइट कट गया संयोग से, अब लाइट कट गया तो वीडियो को शॉर्ट करना होगा, तो ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझाइए दिए हैं पूरे, तो पढ़ लीजिए। अब देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है, एक ही समानांतर, एक ही दिशा में होते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, क्या, सभी किरणें एक ही बिंदु से आकर, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जिसको नहीं लिखा हुआ लिख सकते हैं, आकर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत, निर्गत मतलब बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसरित प्रकाश पुंज। अब हम पढ़ना तो था अभी आगे, लेकिन लाइट कट गया है, तो लाइट कट जाने के कारण वीडियो को यहीं पे रोकना होगा, फिर अगली पार्ट में हम अगले लेके आएंगे। आज की पार्ट VVI तो है ही बच्चा को पढ़ाने के लिए, देखिए, लेकिन चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, आगे के लिए कल लेके फिर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।